पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के अस्थायी बंद होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा गया था। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। इस वैश्विक संकट के बावजूद भारत में न तो गंभीर ईंधन संकट देखने को मिला और न ही आम लोगों पर कीमतों का वैसा असर पड़ा जैसा दुनिया के कई देशों में हुआ। आखिर भारत ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? क्या इसकी वजह रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है, तेल आयात के विविध स्रोत हैं, या फिर सरकार की दूरदर्शी ऊर्जा नीति? आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे भारत ने एक बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाए रखा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर अचानक ताला लग जाए, जहां से भारत का आधा कच्चा तेल और 90% से ज्यादा एलपीजी आती हो, और फिर भी आपके घर का गैस सिलेंडर समय पर पहुंच जाए, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें ना लगे और देश की रसोई बिना रुके चलती रहे। सवाल है, ये हुआ कैसे? आज की कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, बल्कि भारत की तैयारी, रणनीति और फैसलों की है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संकट की शुरुआत कहां से हुई। 28 फरवरी 2026 हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद हो गया। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है। इस रास्ते में बंद होते हैं पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई। भारत के लिए भी खतरा बढ़ा था, क्योंकि हमारे आधे कच्चे तेल और 90% से ज्यादा एलपीजी की सप्लाई इसी रूट से आती है। कई देशों में ईंधन बचाने के लिए पाबंदियां लगने लगी, लेकिन भारत में तस्वीर बहुत अलग थी। घबराहट नहीं, बल्कि पूरी तैयारी दिखाई दी। भारत ने सबसे पहले क्या किया? संकट आते ही सरकारी तेल कंपनियों ने इंतजार नहीं किया, तुरंत फैसले लिए गए। भारत ने अपनी खरीद रणनीति बदल दी। जो तेल पहले हॉर्मुज़ से आता था, उसकी जगह दूसरे सुरक्षित रास्तों से तेल खरीदना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में नॉन हॉर्मुज़ रूट से होने वाला आयात 55% से बढ़कर सीधे 70% कर दिया गया। अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और रशिया जैसे देशों के साथ नई सप्लाई चेन बनाई गई। यानी जहां दुनिया रास्ता ढूंढ रही थी, भारत नया रास्ता बना रहा था। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एलपीजी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि सवाल सिर्फ तेल का नहीं था, हर घर में गैस सिलेंडर का था। ऐसे समय में भारत की रिफाइनरियों में अपना पूरा ऑपरेशन बदल दिया। सिर्फ 5 दिनों के भीतर घरेलू एलपीजी उत्पादन 35,000 टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया। साथ ही घरेलू पीएनजी और सीएनजी उपभोक्ताओं की सप्लाई को पूरी सुरक्षा दी गई, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर की सप्लाई को इस तरह मैनेज किया गया ताकि घरों की रसोई पर कोई असर न पड़े। यानी सबसे पहले आम नागरिक की जरूरत को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने क्या कीमत चुकाई इसकी? इतनी बड़ी व्यवस्था आसान नहीं थी। अगर सरकार चाहती तो पूरा बोझ सीधे जनता पर डाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने खुद करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी का नुकसान उठाया, ताकि लोगों पर संकट का असर कम से कम पड़े। दस्तावेज के अनुसार जहां यूएई जैसे देशों में डीजल की कीमतों और लगभग 85% तक का असर देखा गया, वहीं भारत में इसका प्रभाव लगभग 8% तक सीमित रहा। इसी दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत तेल लेकर आने वाले जहाजों की सुरक्षा और सुनिश्चित की। यानी सप्लाई भी चलती रही और जहाज की सुरक्षित भारत पहुंचते रहे। बाकी दुनिया में इस समय पे क्या हुआ? अब जरा बाकी देशों की तस्वीर देखिए। कहीं 4 दिन की सरकारी कार्य सप्ताह लागू करना पड़ा, कहीं विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, कहीं आधे भरे गैस सिलेंडर बेचने पड़े, कहीं डीजल की कीमतें दोगुनी हो गई, तो कहीं निजी वाहनों पर और ईवन लागू करना पड़ा। लेकिन भारत में दिए गए डेटा के अनुसार करीब 4 महीने तक एक भी रिटेल फ्यूल आउटलेट सूखा नहीं। हर घर तक एलपीजी की सप्लाई जारी रही। संकट कभी बताकर नहीं आता, लेकिन तैयारी हमेशा पहले करनी पड़ती है। हॉर्मुज़ संकट ने दुनिया को एक बात जरूर सिखाई, ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ तेल खरीदने से नहीं, बल्कि सही समय पर
सही फैसले लेने पे बनती है। नई सप्लाई चेन, घरेलू उत्पादन में तेज बढ़ोतरी, रिफाइनरियों का स्मार्ट मैनेजमेंट और समुद्री सुरक्षा, इन सभी से मिलकर एक बड़े वैश्विक संकट के दौरान भारत की ईंधन आपूर्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे